नमस्कार बच्चों। देखिए आपकी 10th क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपको बहुत सरल और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसको आप अपनी एक रजिस्टर और पेन लीजिए और हेडिंग डालकर उसको बढ़िया तरीके से लिखिए, नोट करिए और हाई स्कूल की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करिए। समझिएगा, पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी आप समझे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ये घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के द्वारा गर्म करने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देखिए। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। नंबर 1 है जैसे आपका अवस्था परिवर्तन, उस यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, ये 5 प्रकार के परिवर्तन आपको रासायनिक अभिक्रिया में नजर आएंगे। अगली टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को गर्म करने पर नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रखना आपको, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को गर्म किया जाता है तो नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे 2Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। इसी प्रकार NaOH प्लस HCl है। तो जो अगर इनको हम गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो सबसे पहले Na ले लेंगे, इधर से चला जाएगा Cl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। एक H ये बचा, एक H ये आपका H2O हो गया, O ये बचा था, ये आ गया आपका O। अब इसी प्रकार से अगला टॉपिक आपका योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ ब्रैकेट में तत्व या यौगिक, पदार्थों को हम तत्वी या यौगिक भी कहते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका ये। CaO प्लस H2O, CaO होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, इन दोनों को गर्म करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से ले लिया Ca, ये ले लिया, H भी 2 है और एक O ये ब्रैकेट में इनका कर दिया हमने होल स्क्वायर, OH का होल स्क्वायर, यानी Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा बन गई, मतलब ऊर्जा पावर, ये भी बन गया आपका बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ये। अगला प्रश्न है आपका वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर, मतलब अलग होकर, अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये इस प्रकार है, इसके निम्न भाग होते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, देखिए जो ऊष्मा के साथ क्रिया करती है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, ऊष्मा का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग होता है, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये इसको गर्म कर दिया, यहाँ से ले लिया Ca और इसमें से एक निकाल लिया O, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस CO2 बचा CO2। अगला टॉपिक है आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन के लिए के हेतु विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करती है, मतलब इसमें विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होती हैं उन्हें विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल को जो है हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो इसमें संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया गया है, तो 2 दूनी 4 H हो गए, O कितने हो गए 2, तो
2H2 बन गया, यानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस बनकर अलग हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखिए, इसमें अभिक्रियाएं प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती हैं, यानी शॉर्टकट में कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के द्वारा अपघटित होती हैं, सूर्य के द्वारा संपन्न होती हैं, उन्हें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl2, यानी इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी इसमें और 2Ag बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस Cl2 अलग हो जाएगी। ये अगला प्रश्न है आपका रिडॉक्स अभिक्रिया, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका रिडॉक्स अभिक्रिया, ये पूछा जाता है आपसे, इंपोर्टेंट है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा याद रखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO+H2, दोनों को गर्म कर देंगे तो यहाँ से चला जाएगा Cu, कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस H2 और एक आ जाएगा यहाँ से निकल के O, जो बन जाएगा जल। अगला प्रश्न है आपको, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पन्न होना पाया जाता है या ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। शॉर्टकट में याद रखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर ऊष्मा का निर्माण होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मेथेन गैस और ऑक्सीजन गैस CH4+2O2 गर्म करेंगे तो CO2 प्लस जल और ऊष्मा बनकर उड़ जाएगी, यानी एनर्जी बन जाएगी। आपका है अगला टॉपिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके द्वारा ऊष्मा खर्च होती है वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें गर्म करने पर ऊष्मा खर्च होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये है आपका HgO, यानी 2HgO, 2HgO को गर्म कर देंगे तो बन जाएगा आपका Hg प्लस आपका ये बन जाएगा Hg+O2 गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखिए मिस्टेक हो गई थी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, H2G+O2 मरकरी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है कभी। जुगनू में कैल्सीफेरोल प्रोटीन होता है जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है और इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है जिससे रात में जुगनू चमकने लगते हैं। तुमने देखा होगा रात के समय छोटे छोटे जो है मच्छर की टाइप से जलने लगता है तो उसे जुगनू बोलते हैं। और ये किसके कारण होता है? एक है लूसीफेरस प्रोटीन के कारण। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है जिसमें उत्पाद बनते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे BaCl2+Na2SO4 इनको गर्म किया तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। अगला टॉपिक है आपका जंग क्या है। जंग किसे कहते हैं? देखिए जंग आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 तथा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड Fe ब्रैकेट में OH का होता है, इसका निर्माण होता है जिसे हम जंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी ऊपर काली परत वे तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वह क्या कहलाती है? संरक्षण। मतलब संरक्षण का मतलब होता है जंग आना। तो ये आपका पहला चैप्टर आपका जो है बहुत ही कम समय में 10 मिनट की वीडियो में आपका समाप्त हो चुका है, इसलिए अच्छे से याद करिएगा, इसको मेंटेन करिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा और अपने अधिकतम मार्क के लिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा। नमस्कार।